नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपका इस महीने कोई भी जीएसटी से जुड़ा लेन देन नहीं हुआ है तो भी आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर नील जीएसटी रिटर्न कैसे आसानी से ऑनलाइन फाइल करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। फाइलिंग करने के सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नील रिटर्न फाइलिंग करना क्यों जरूरी है। चाहे कोई इनवॉइस ना बना हो, कोई इनकम ना हुई हो, फिर भी हर रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर होल्डर को महीने या क्वार्टरली के हिसाब से रिटर्न फाइलिंग करना अनिवार्य है। अगर आप फाइलिंग नहीं करते हैं तो 50 रुपया प्रति दिन लेट फीस और आपका जीएसटी नंबर भी सरेंडर हो सकता है। यदि आपका कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है जीएसटी में तो भी आपको हर महीना या क्वार्टरली में आपका रिटर्न जाता है तो क्वार्टरली में रिटर्न फाइलिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको कैसे जानकारी मिलेगा कि आपका नील रिटर्न फाइलिंग जाएगा या फिगर जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद तो कैसे आप जानिएगा कि आपका जीएसटी जो है वो नील रिटर्न फाइलिंग जाएगा। तो एक तो आपका है बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि जो भी महीना का या जो भी क्वार्टर का आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं उस क्वार्टर या उस महीना का बैंक स्टेटमेंट आपको ले लेना होगा बैंक से या अपना मोबाइल से ही डाउनलोड कर लेना होगा। और आपको चेक करना है कि उस महीना में या उस क्वार्टर में कोई भी पेमेंट तो नहीं आया है। नहीं, यदि पेमेंट आएगा तो सिंपली आपको जीएसटी में उस पेमेंट का डिटेल यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, तो आपका जीएसटी नील रिटर्न फाइलिंग नहीं होगा। तब आपका जीएसटी में जो फिगर आएगा उस फिगर के अनुसार आपको डालना होगा। एक तो आप समझ पाइएगा अपना बैंक स्टेटमेंट से, और दूसरा आपको समझना है, दूसरा आपको चेक करना है। तो आपको जीएसटी पोर्टल में एक ऑप्शन देता है कि आपका यदि कोई भी फिगर आता है तो जीएसटी पोर्टल में ही शो हो जाएगा कि आपका कुछ फिगर आया है। कैसे आपको चेक करना है, सिंपली आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन हो जाना होगा। यहाँ पर लॉगिन होते ही यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्विस वाला ऑप्शन पर, यहाँ पर आपको आना है, रिटर्न्स पर आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप यदि क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो क्वार्टरली यहाँ पर आपको चेक करना होगा, या यदि आप मंथली फाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली फाइल चेक करना होगा। तो मुझे अभी मंथली फाइलिंग करना है तो मैं अभी अगस्त महीना का चेक करूंगा। सिंपली आपको जो भी महीना या जो भी क्वार्टरली आपको, यदि आप क्वार्टरली में करते हैं सिंपली आपको 3 महीना का आपको चेकआउट कर लेना होगा। तो महीना यदि आप करते हैं सिंपल आपको महीना सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी महीना का आप रिटर्न फाइलिंग करना चाह रहे हैं उस महीना को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपली यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका यदि कुछ भी पेमेंट आता है तो यहाँ पर आपका शो होगा, और यदि आपका पेमेंट नहीं आता है तो यहाँ पर आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका लिखा रहेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। तो सिंपली आपको यहाँ से भी एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि आपका जीएसटी में तो कोई भी पेमेंट नहीं आया है। तो यदि आपका यहाँ पर भी कोई भी पेमेंट नहीं आया है और आपका बैंक स्टेटमेंट में भी कोई भी पेमेंट नहीं आया है तो सिंपली आपको जीएसटी नील रिटर्न फाइलिंग करना है। तो कैसे आपको नील रिटर्न फाइलिंग करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली इस तरह आपको चेकआउट एक बार कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली आ जाना होगा आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन पर। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आप जो भी महीना का आप रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं उस महीना को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगस्त महीना का करूंगा, सिंपली मैं अगस्त को सेलेक्ट कर लिया हूँ, सर्च पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटी 1, जीएसटी 2B, जीएसटी 3B और जीएसटी 2A। तो सिंपली आपको रिटर्न फाइलिंग करना है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B। तो सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी 1 पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले तो आपका जीएसटी 1 पर रिटर्न फाइलिंग होता है तो जीएसटी 1 को आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जीएसटी 1 पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल मिल जाए। यदि आपको कुछ पेमेंट वगैरह आता है तो उस तरह यदि आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको नील रिटर्न फाइलिंग करके बताऊंगा।
तो यदि आपका नील रिटर्न फाइलिंग है तो इस तरह जैसे ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक तो फाइल नील रिटर्न जीएसटीआर 1। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये जो जितना भी डिटेल था वो सिंपली सब हाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपका शो नहीं करेगा। तो सिंपली यहाँ आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। ऑथोराइज सिग्नेचरी में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपका ऑथोराइज सिग्नेचरी रहेगा उसको उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल विद ईबीसी, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं ये जो आपका जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग करना है। तो चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ। सिंपली आपको फिर से आना होगा रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जीएसटीआर 3 का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग करना है। तो जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको जीएसटीआर 2 भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना होगा, क्योंकि कोई भी यदि आपका परचेज बिल यहाँ पर आपका यदि आता है तो यहाँ पर आपका शो होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटीआर 2 भी को एक बार खोल के चेकआउट कर लेना होगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका यहाँ पर कुछ भी डिटेल नहीं आता है सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ इसका मतलब है आपका जीएसटीआर 2 में कोई भी डिटेल नहीं है। तो सिंपली इस प्रकार आपको एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड मिलेगा, सिंपली आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3 सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो यदि आपका नील रिटर्न फाइलिंग है तो सिंपली यहाँ पर आपको यस प्रेस कर देना होगा। और यदि आपका कुछ फिगर वगैरह है, कुछ आपका डिटेल डालना है, सिंपली यहाँ पर आपको नो कर देना होगा। तो ये जो है मेरा नील रिटर्न फाइलिंग जाएगा, सिंपली मैं यस प्रेस कर दूंगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। सिंपली आपको भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर कुछ पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लोज कर देना होगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कुछ ऑप्शन आएगा, सिंपली चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। ऑथोराइज सिग्नेचर पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद फिर सिंपली यहाँ पर आपको फाइल जीएसटीआर 3 विद ईबीसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्फो का कुछ पॉपअप मैसेज आएगा, सिंपली इसको एक बार रीड भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। दोनों में से कोई एक ओटीपी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी इस प्रकार अपना जीएसटी नील रिटर्न फाइलिंग कर लीजिएगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।